अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के पापों को करता हुआ अनेक योनि में भ्रमण करता है। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि इस जीवन में मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और जन्म जन्म को सुधार सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक श्रेष्ठ जन्म है। 84 लाख योनियों में संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म के समान दूसरा कोई जन्म नहीं है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे कोई अन्य योनि में जाए। ये मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा है जिसमें हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, क्योंकि देवता भी इस मनुष्य योनि के अधीन रहते हैं। देवता यदि इस मृतलोक में मनुष्य शुभ कर्म करते ही उनकी वासनाएं देवताओं को ताकत देती है। देवता उस ताकत को पाकर के मनुष्यों के लिए मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यदि इस पृथ्वी पर मनुष्य दुष्कर्म करने लगें तो दुष्कर्मों की ताकत राक्षसों में जाती है और राक्षस अपना प्रभाव बना करके देवता मनुष्य अनेक प्रकार के उनके ऊपर पाप के बोझ ढाते हैं। ऐसे भयानक पाप आते हैं उनके सामने कि देवता और मनुष्य व्याकुल होकर के उस बारंबार परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए हमें दुष्कर्म बुरे कर्मों को त्याग करके शुभ कर्मों की तरफ प्रेरणा करनी चाहिए। वह शुभ कर्म क्या है? जब हृदय में आदमी के में दया होती है तो दया से धर्म बनता है। दया नहीं होती है तो आदमी धर्म नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबसे पहले हृदय में दया लानी चाहिए। किसी जीव पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए और नहीं किसी जीव को सताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। संसार का सुख उसे प्राप्त हो जाता है। जो दूसरों के सुख के बारे में जो सोचता है उसी के लिए संसार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है या बुरा करता है उसे कोई संसार का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा है, यदि किसी आदमी को बुरा कर्म करने पर ऐसा महसूस होता है कि मुझे बुरा कर्म ही फल रहा है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कोई पहले जन्म का पुण्य उदय होने पर बुरे कर्मों को करता हुआ ऐसा लगता है किसी बुरे कर्म अच्छा फलीभूत बना रहे हैं, परंतु वास्तविक बात यह है कि जब वो शुभ समय उसका निकल जाता है फिर वह मूड पकड़ के संसार में रोता है। उसको कोई धीर बंधाने वाला नहीं और अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करता है कि हे भगवान, मैंने जितने भी पाप कर्म किए उसे क्षमा कर दो। परंतु कर्म के जो किए हुए फल है उसे मनुष्य अवश्य भोगता है, चाहे जिस योनि में उदय हो सकते हैं। मनुष्य को संभल करके चलना चाहिए। माता पिता भाई बंधु सभी से अपने रिश्ते बनाए रखे, और यदि ये रिश्ते नहीं हैं तो परमात्मा से एक पक्का रिश्ता होता है। इन सभी ममता रूपी डोरियों को भगवान के चरणों में बांधकर ऐसा मन में विचार करे कि हे प्रभु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई नहीं है। आप करेंगे, आपके करने के अनुसार ही मैं चलूँगा। मेरा सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। न मुझे माँ बाप से, न मुझे किसी भाई बंधु से, न मुझे धन संपत्ति से, न मुझे मान सम्मान से, इन सभी चीज़ों से मेरा त्याग हो जाए, परंतु आपके चरणों से दूर होना मेरे मन में कभी विचार नहीं आए, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं, ऐसा करता हुआ जो प्राणी सर्वस्व त्याग करके मेरी चरण में आ जाता है, मेरी शरण में रह कर के अपना जीवन बिताता है, हे अर्जुन, उससे मैं क्षमा कर देता हूँ, अर्थात उसे मैं अपने समान कर देता हूँ। उसे संसार में किसी प्रकार का क्लेश दुख बाधा नहीं रहती और दूसरे जन्मों जन्म को सुधार कर वह अपने किए हुए पुण्यों का प्रताप हमेशा भोगता रहता है। क्योंकि संसार में एक माया का प्रपंच होने के कारण जीव दुखी रहता है। जो माया के प्रपंच को त्याग करके भगवान की शरण में पहुँच जाता है वह प्राणी सर्वदा कल्याणमयम देवम नारायणम। हरि हर भगवान, हरि से विष्णु, हर शंकर भगवान ये संसार में अवतरित होकर के पृथ्वी के भार को हटाते और अपने भक्त
संत ब्राह्मणों के लिए हमेशा सुख दान करते। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव।